नाज़रीन, जब भी आप फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं तो उसमें यकीनन कामयाबी होती है। हाँ, कैच आउट का या हिट विकेट का चांस भी होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि उसमें कामयाबी मिलती है और फिर गेंद जो है वो बाउंड्री से पार हो जाती है। कुछ ऐसा ही सीन जो है हमारी आला अदलिया में देखने में मिल रहा है कि पिछले 3 से 4 दिन आपने देखा कि जब से ये खुद अज खुद नोटिस केस की जो समाअत जारी है इलेक्शन के हवाले से, उसमें एक दिन का फैसला भी जो है रिटन ऑर्डर जारी नहीं किया गया। अच्छा, ऐसा कभी होता नहीं है अमूमन, और पाकिस्तान की जितनी भी अदलिया की तारीख है, जब भी अज खुद नोटिस केस की समाअत होती है तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी प्रोसीडिंग होती है तो उसका एक रिटन ऑर्डर ज़रूर निकलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नाज़रीन, इतलात ये हैं कि आला अदलिया के ये इतलात हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये जो सोर्सेज हैं वो बताने वाले कंफर्म कर रहे हैं कि ये 100% है, लेकिन फिर भी मैं इसको 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये गालिब इम्कान अब हो चला है कि कल की प्रोसीडिंग में आप देखेंगे कि अगर तो आप देखेंगे कि डील हो गई है अदलिया की और हुकूमत की, तो 2 जजेस जो हैं वो साइड पे हो जाएंगे, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, और फिर इस केस का कोई फ़ैसला भी नहीं आएगा और ये जो गेंद है दोबारा इलेक्शन कमीशन और वफाक के ऊपर छोड़ दी जाएगी। और आप गालिब इम्कान यही है कि ऐसा ही होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो एक राना सनाउल्लाह ने बात की है कि अगर इलेक्शन 2 महीने आगे भी चले जाएं तो मेरे ख्याल में उसमें कोई मज़ायका नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है नाज़रीन के इस वक्त पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं वो किसी भी सूरत में सितंबर से पहले इलेक्शन इसलिए नहीं चाह रही चूँकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सितंबर के महीने में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर विराजमान होंगे, और जब वो चीफ़ जस्टिस होंगे तो वो मेरे ख्याल में ऐसा वक्त होगा जहां पर आप किसी भी किस्म की इलीगलिटी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बहुत सारे आपको पता लिटिगेशन के मामलात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं जब भी इलेक्शन होते हैं, तो फिर उसमें कम अज़ कम इस वक्त की जो पीडीएम जमातें वो समझती हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की वजह से फिर बहुत सारी चीज़ें जो है मेरिट पे और कानून के मुताबिक होगी, तो वो अपने आप को ईजी महसूस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अटमोस्ट कोशिश यही जारी है कि किसी न किसी तरह से भी कोई भी तरीका अख्तियार करके इलेक्शंस जो हैं वो सितंबर से पहले करवा दिए जाएं। नाज़रीन, अगर ये हुकूमत बजट भी पेश करती है, बजट पेश करने के बाद ये हुकूमत जो है जून के आखिर में अगर ये घर चली जाती है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर फिर ये निगरान हुकूमतों के महीने होंगे, और जब निगरान हुकूमत ख़त्म हो रही होगी उस वक़्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट है वो होंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, और फिर उनकी निगरानी में नए इलेक्शन होंगे। अच्छा, जो भी चीफ़ जस्टिस होता है, अब जैसे उमर अता बंदयाल साहब हैं, ये एक उनके ऊपर कैंडिडेट के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है कि वो इलेक्शंस करवाएं और हुकूमत को जो है एक तब्दीली का जो अमल होता है वो अपनी निगरानी में मुकम्मल करें, तो वो उनके कैरियर पे बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एक जिसे कहते हैं लेगेसी होती है। वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की, बहुत बड़ा काम किया और हुकूमत की तब्दीली में हमारा एक किरदार था। नाज़रीन, अब ये आज जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से थोड़ी सी आमादगी ज़ाहिर की है कि अगर 2 महीने ऊपर अगर चला जाता है, भाई अप्रैल का अगर महीना है, अप्रैल की बजाय अगर यही जो है मई जून का महीना निकाला जाए तो जून के आखिर में अगर हुकूमत जो है तमाम की तमाम जो सूबे हैं उसमें भी केयर टेकर सेटअप जो है लाने की बात की जा सकती है। तो ये जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से कुछ लो और दो की बुनियाद पर चीज़ें करती नज़र आ रही है, और ये जो कल का दिन है, कल की जितनी भी प्रोसीडिंग होगी, ये तमाम बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये मिन्नों अगर ऐसी होंगी तो फिर इसका मतलब साफ़ और वाज़ेह है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं वो ये चाहते हैं कि इस मामले को यहीं पर क्लोज़ किया जाए और इस मामले को ज़्यादा आगे ना लेकर जाया जाए, क्योंकि इस वक्त ये भी नाज़रीन गालिब इम्कान है, आपने हमारी तारीख उठाकर देखी है कि बहुत सारे चीफ़ जस्टिस साहबान अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं कर सके और उन्हें मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर होना पड़ा। इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब के साथ सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 जजेस हैं,
اور یہ 15 یا 17 کے ججز کا پینل پورا ہوتا ہے، تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہو گئی کہ تمام ججز ان کے خلاف، جس طرح کہ پورا 9-10 ججز ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بہت جلد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، انہیں وقت سے پہلے جو ہے ریٹائر ہونا پڑے گا۔ پریشر جو ہے اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں بڑھاتی جا رہی ہیں، کیونکہ بہت ساری آڈیوز، بہت ساری چیزیں جو ہیں ججز کے حوالے سے وہ سامنے آ رہی ہیں اور سامنے مزید آتی جا رہی ہیں۔ کچھ چیزوں کو آن ایئر کیا گیا ہے، کچھ کو ان کو پرائیویٹلی سنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہماری جسے کہتے ہیں کہ یہ جو از خود نوٹس ہے، کل اس کی ڈائریکشن، کل اس کا فیصلہ، کل اس کی پروسیڈنگ آپ کے تمام سامنے کا جو آگے کا سینیریو ہے اس کو بالکل کلیئر کرے گی۔ اور غالب امکان یہی ہے ناظرین کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ سپٹمبر کے مہینے میں ہوں گے۔ ہاں، اس سے پہلے پی ڈی ایم کی جماعتیں خاص طور پر یہ کوشش کریں گی کہ ہر صورت میں ان کو روکا جائے، اور اگر کوئی بھی چانس اگر پی ٹی آئی کو ملا، ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کی اس وقت اٹموسٹ یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم پی ڈی ایم کو، جماعتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں۔ اصل جنگ صرف الیکشنز کے اوپر ہے، اور الیکشنز دونوں جماعتیں چاہتی ہیں کہ ایک جماعت چاہتی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں، اور دوسری جماعت چاہتی ہے کہ اسی چیف جسٹس کے زیر اہتمام جو ہے وہ تمام کا تمام الیکشن پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو۔ اب جیت کس کی ہوتی ہے یہ آپ کو کل کی پروسیڈنگ اور کل کی تمام تر چیزوں کو عدالت میں از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران واضح طور پر سامنے بھی آ جائے گا۔ بہرحال کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔